नाज़रीन, साइंस की हिस्ट्री बताती है कि अगर कोई शख्स 40 रोज़ तक कुछ सॉलिड चीज़ ना खाए तो उसका बॉडी पैरालाइज हो सकता है, उसका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है और वो पैरालाइज भी हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स कभी भी किसी शख्स को 40 रोज़ से ज़्यादा भूखा रहने की सजेशन नहीं देते और उसको मना करते हैं। मगर दुनिया में एक शख्स ऐसा था जिसका ताल्लुक़ स्कॉटलैंड से था, जिसने 382 रोज़ कोई सॉलिड चीज़ नहीं खाई और वो फिर भी सरवाइव किया, जिसने साइंस की तारीख को हैरान किया। ये वाक़या क्या है और उसने ऐसा स्टेप क्यों लिया, आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, स्कॉटलैंड में एक आदमी जिसके बाप की चिप्स की दुकान थी, चिप्स की और साथ फ़िश की दुकान थी, वहाँ पर उसका एक बेटा भी काम किया करता था जिसका नाम स्कॉट एंगस बारबरी था। अब ज़ाहिरी बात है, अगर आप ऐसी शॉप पे काम कर रहे हैं जहाँ पे चिप्स बन रहे हैं, जहाँ पे फ़िश फ्राई हो रही है, तो हर शख्स जो वहाँ बैठेगा वो कुछ ना कुछ खाए पिएगा। तो यही इस बच्चे के साथ भी होता रहा कि ये वहाँ पर दुकान पर खाता रहा, जिसकी वजह से इसका वेट बढ़ना शुरू हो गया और सिर्फ़ 27 साल की उम्र में इसका वेट 465 पाउंड्स यानी कि 210 किलोग्राम तक पहुँच गया। अब एक रोज़ ऐसा हुआ कि इसको ख्वाहिश थी कि ये एक टूर्नामेंट में कोई मैच था या कोई म्यूज़िक का प्रोग्राम था जिसको ये अपने दोस्तों के साथ देखना चाह रहा था और ये उनके साथ बस में सवार हुआ। जब ये बस में सवार होने लगा कि ये दरवाजे में फंस गया। बहरहाल इसके दोस्तों ने इसको पुश किया और बड़ा ज़ोर लगा के इसको बस में सवार किया और इस तरह ये स्टेडियम तक पहुंच गया। मगर जब वहाँ पे ये कॉन्सर्ट पे पहुँचे या कुछ स्टेडियम में मैच हो रहा था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर इसका गेट से निकलना बहुत ज़्यादा नामुमकिन हो गया। अब इसके साथी भी आगे पीछे हुए, कुछ अंदर चले गए, कुछ बाहर रह गए और जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स थे खड़े थे, उन्होंने तंग आकर इसको वापस भेज दिया। स्कॉट एंगस को ये बात बहुत बुरी लगी, उससे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ और फिर उसने ये फैसला किया कि अब वो घर नहीं बल्कि हॉस्पिटल जाएगा। और फिर वो स्कॉटलैंड का जो डंडी का इलाका है वहाँ के हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल था, वहाँ पे चला गया और उसने डॉक्टर से कहा कि मुझे अपना वज़न कम करना है, जो कि मैंने इसको 180 पाउंड के करीब लेकर आना है, जो इस वक्त 465 है। तो उसने डॉक्टर से कहा कि अब मैंने फ़ैसला किया है कि मैं कोई चीज़ खाऊं पीऊँगा नहीं, अलबत्ता आप सिर्फ इतना कीजिए कि मुझे एक हफ़्ते के लिए अपने हॉस्पिटल में एंटर कर लें ताकि मैं आप लोग मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते रहें। डॉक्टर ने पहले तो इसकी बात बड़ी मज़ाक खेज समझी, इसको एज ए जोक लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो मोटे लोग होते हैं, जो ओबेसिटी का शिकार होते हैं, वो 1 घंटे से ज़्यादा खाए पिए बगैर नहीं रह सकते। बहरहाल इसको दाखिल किया गया, मगर उनको उस वक्त बहुत ज़्यादा नर्सिस को भी, पैरामेडिकल स्टाफ को भी और डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई जब नर्स ने आकर ये बताया कि इसने 24 घंटे में कोई सॉलिड चीज़ नहीं ली, बल्कि सिर्फ चाय, कॉफ़ी और इस तरह के लिक्विड्स। इसके अलावा हमने इसको ग्लूकोज की जो है वो थोड़ा सा डाइट दी है। इसके बाद इसका ब्लड प्रेशर चेक किया गया और तो वो भी नॉर्मल पाया गया। अब ये भी डॉक्टरों के लिए बड़ी हैरानकुन चीज़ थी। और उसके बाद फिर दिन गुजरते गए, 7 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद इसका चेकअप रूटीन के मुताबिक होता रहा और इसका वज़न कहा जाता है कि डेली इसका वज़न 1 पाउंड डेली कम होता रहा और जब पहले महीने इसका वज़न किया गया तो पूरे 22 पाउंड कम हो चुका था। अब ये बड़ी हैरानकुन चीज़ थी और फिर क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री में कभी इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था और ना ही डॉक्टर ऐसा करने की इजाज़त देते थे, मगर ये वजीद था कि इसने कहा था कि मैंने कोई चीज़, कोई सॉलिड नहीं लेना। 50 रोज़ के बाद आखिर डॉक्टर ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि इसके जब टेस्ट लिए गए तो इसका ब्रेन भी बिल्कुल सही काम कर रहा था, इसका किडनी बिल्कुल नॉर्मल था, हार्ट इसका प्रॉपरली, हार्ट बीट नॉर्मल थी और ये इसको जब चलाया जाता था, वॉक कराई जाती थी, तो ये आम इंसानों की तरह बिल्कुल रूटीन थी और इसमें कोई वीकनेस नज़र नहीं आई। तो फिर डॉक्टर ने इसको घर जाने की इजाज़त दी और कहा कि आप हर हफ्ते आकर अपना चेकअप करवा लिया करें। इस तरह दिन गुजरते रहे। अब एक शख्स के लिए, हमारे जैसे शख्स के लिए कहा जाए कि एक दिन हम रोज़ा रखते हैं तो सुबह से शाम तक हमारे लिए दिन गुजारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस शख्स की हिम्मत को सलाम है कि फिर इसने 1 माह, 2 माह, 4 माह, 6 माह और फिर 1 साल 17 दिन तक यानी कि 382 रोज़ तक ये शख्स भूखा रहा। जून 1965 में इसने ये फ़ैसला किया था, अपनी विल को चैलेंज किया था और जुलाई 1966 तक इसने कोई सॉलिड चीज़ नहीं खाई और फिर इसने वो टारगेट अपना अचीव किया। और जब 1 साल 17 दिन के बाद इसका वज़न किया गया
तो पूरा 187 पाउंड हो चुका था, यानी वो शख्स जो 210 किलो का था इस वक्त उसका वज़न 84 किलो पर आ गया था। इसने साइंस को बिल्कुल हैरान कर दिया। इसके बाद पूरी दुनिया में इसका चर्चा हुआ, दुनिया भर से इसको की तस्वीर लेने के लिए मुख्तलिफ जो मैगज़ीन्स वाले थे, अखबार वाले थे, चैनल्स वाले आए थे, वो आए और इसके साथ रब्ता किया। उसके बाद ये रिकवर हो गया, मगर इसने अपनी डाइट प्रॉपर ही रखी और इसने अपनी डाइट ज़्यादा नहीं बढ़ाई। मगर हैरानी की बात यह है कि इसका जो वज़न था वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा और तकरीबन 50 साल जो है वो इसने उम्र पाई। 7 सितंबर 1990 को इसका इंतकाल हुआ। जब इसके बाद इसका इंतकाल हुआ तो इससे पहले जब ये सेहतयाब हुआ था तो उसके बाद ये स्पेन टूर के लिए गया, उसके बाद फिर स्कॉटलैंड आया, उसके बाद जॉब के लिए इंग्लैंड गया। इंग्लैंड में इसने मैरी जेंटल नामी खातून से शादी की, जिससे अल्लाह ताला ने इसको 2 बच्चे, जिनका नाम एंड्रयू और फ्रेज़र था, वो भी अल्लाह ताला ने इसको 2 बच्चों से भी नवाजा। डॉक्टर इस बात पर हैरान है कि अचानक फिर इसकी तबीयत क्यों ख़राब हुई। वो कहते हैं कि शायद जब ये 50 साल का हुआ तो वही जो इसने डाइट की थी उसके आफ्टर इफ़ेक्ट की वजह से ही इसकी सडन डेथ हुई है, मगर इस बात में भी कोई रियलिटी नहीं है। इस तरह इसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी और आज भी इसका नाम दुनिया की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो है। वो मानते हैं कि दुनिया में, क्योंकि जो रिकॉर्ड है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो भूखा रहने का या फास्टिंग का रिकॉर्ड है वो किसी भी शख्स के पास सिर्फ 20 डेज़ का है, लेकिन चूँकि वो कहते हैं कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, इसलिए लाइफ थ्रेटनिंग है और हम ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा शख्स भी इस तरह का रिकॉर्ड बनाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दे, इसलिए इसका रिकॉर्ड को माना गया है और मगर इसका नाम बुक के अंदर दाखिल नहीं किया गया है। तो नाज़रीन, ये कहानी थी एक ऐसे शख्स की जिसने अपने विल का मुज़ाहरा किया और उसने एक नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करके दिखाया। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान मशकूर ज़ादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।